इंडिया एक रैपिडली ग्रोइंग कंट्री है। हमारी जीडीपी टाइम टू टाइम ऊपर जा रही है और लोगों की चॉइसेस मॉडर्नाइज हो रही हैं। लेकिन एक और रियलिटी है जिसे कि हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्लीनलीनेस और हाइजीन का इशू। आखिर इंडिया को डर्टी कंट्री क्यों कहा जाता है? हाँ, डर्टी कंट्री। क्या हम इस बात को इग्नोर तो नहीं कर रहे कि नहीं इंडिया कहाँ डर्टी है? इंडिया जैसा तो दुनिया में कोई देश ही नहीं है। हाँ, डेफिनेटली इंडिया जैसा दुनिया में कोई देश नहीं है। हम एक बहुत ही रिच कल्चर से बिलोंग करते हैं, लेकिन क्लीनलीनेस और हाइजीन इसमें शायद हम थोड़े पुअर या फिर पीछे रह गए। आज के टाइम पर हम एक ऐसा देश देख रहे हैं जहां पर लोगों की देश को लेकर काफी डाइवर्सिटी है। कुछ लोग वो हैं जो कि देश को सपोर्ट करना चाहते हैं, उसे साफ रखना चाहते हैं। कुछ लोग वो जो कि न चाहते हुए भी एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से उन लोगों में शामिल हो चुके हैं जो कि देश को सपोर्ट नहीं करना चाहते। और फिर आते हैं वो लोग जिनके दिमाग को पढ़ना ही मुश्किल है, फुल्ली एजुकेटेड और स्मार्ट लोग, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कंट्री को सपोर्ट करने से कोई मतलब नहीं है। आज के टाइम पर हम जो इंडिया देख रहे हैं वहाँ पर आपको हर पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर मिल जाएंगे, लेकिन कोई देश की हाइजीन, देश की साफ सफाई का सपोर्टर नहीं मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इंडिया की उसी कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो कि आज के टाइम पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन फिर भी उसके बारे में कोई बात नहीं करता। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है दी वर्स्ट साइड ऑफ इंडिया। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया आज के टाइम पर सफाई को लेकर जिन कंडीशन से गुजर रहा है, सबसे पहले तो वो क्यों है? क्या इसमें हमारी गलती है या फिर इसमें गवर्नमेंट की गलती है? तो चलिए इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। इंडिया एक मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। इससे पहले चाइना टॉप पर आता था, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो चाइना की पॉपुलेशन वहाँ के एरिया के अकॉर्डिंग उतनी ज्यादा डेंस नहीं थी। चाइना की ऑल ओवर कंट्री का एरिया है 9.59 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और वहीं इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और इतने डिफरेंस के बावजूद भी दोनों कंट्रीज में लगभग बराबर लोग रहते हैं। यहाँ तक कि इंडिया की पॉपुलेशन तो अब चाइना की पॉपुलेशन से भी आगे जा चुकी है। इसका मतलब इंडिया की पॉपुलेशन यहाँ के एरिया के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा डेंस है। इंडिया में पॉपुलेशन इतनी डेंस है कि आप किसी भी नीडी या फिर फेमस पब्लिक प्लेस पे चले जाओ, वहाँ पर लंबी लंबी लाइनों में लगना और भीड़ में धक्का मुक्की होना तो श्योर है। और इसी भीड़ में मिलते हैं हमें कुछ बेकार तत्व जो कि सोसाइटी को हार्म करते हैं और गंदगी फैलाते हैं। यहाँ पर बात भीड़ की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात भीड़ के उन लोगों की हो रही है जो कि गंदगी फैलाते हैं। और जितनी ज्यादा ये भीड़ बढ़ेगी उतने ही रेशियो में ये बेकार तत्व भी होंगे, और ज्यादा बेकार तत्व यानी कि ज्यादा गंदगी, ज्यादा डैमेज। और अगर इधर उधर गंदगी फैलाने वाले लोगों को इग्नोर भी कर दिया जाए तो हमारी इतनी बड़ी आबादी जो वेस्ट प्रोड्यूस करती है उसे ट्रीट करना भी कोई आसान काम नहीं है। पुअर वेस्ट मैनेजमेंट भी इसका एक बड़ा रीजन हो सकता है। इंडिया में जो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वेस्ट मैनेजमेंट की, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के अंदर आती हैं, जिसमें कि रिसाइकलिंग, गार्बेज कलेक्शन और बाकी चीजें भी शामिल हैं। लेकिन इसमें भी हमें एक इम्परफेक्शन नजर आता है। कुछ जगहें तो साफ हैं, लेकिन कुछ जगहें गंदी हैं और कुछ तो बहुत ही ज्यादा गंदी हैं, जिन्हें ट्रीट करने पे गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान नहीं देती। इंडिया में 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1,70,300 टन ऑफ सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है, और ये पूरे साल का नहीं, पर डे का एवरेज रेशियो है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस वेस्ट में से लगभग 91,000 टन ऑफ वेस्ट किसी न किसी तरीके से ट्रीट कर दिया जाता है। अब इस वेस्ट को ट्रीट किया भी जाता है या फिर नहीं, ये तो प्रैक्टिकली हमें नहीं पता है। हम ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट्स देख सकते हैं और आर्टिकल्स देख सकते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो इसमें हमें कुछ खास चेंज देखने के लिए नहीं मिलता। इस गंदगी के पीछे पब्लिक बिहेवियर का भी एक बड़ा रोल है। भारत के एक नागरिक होने के नाते हमें ये अच्छे तरीके से पता है कि हम और हमारे आसपास के लोग अपने ही कचरे को किस तरीके से मैनेज करते हैं। लोग खुले में कचरा फेंकते हैं, इधर उधर थूकते हैं, जिस पर की एक एडवांटेज है इंडिया के सबसे बड़े जहर का, जो कि है गुटखा पान मसाला, जो कि सालों साल की ऐसी छाप छोड़ता है जिसे कि हटाना भी मुश्किल है। साथ ही साथ लोग खुले में भी शौच करते हैं, जो कि सिटीज में नहीं लेकिन कुछ कुछ रूरल एरियाज में अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और इसका एक और रीजन है इंडस्ट्रियल और रिवर पॉल्यूशन। गंगा और यमुना जैसी रिवर्स तो आज के टाइम पर केवल शास्त्रों तक ही पवित्र रह चुकी हैं। ग्राउंड लेवल पे इनके बहुत ही बुरे हाल हैं, जिनमें नहाना या वहाँ का पानी पीना तो दूर की बात, उन्हें देखने तक का मन नहीं करता, उनके पास तक खड़े रहने का मन नहीं करता, क्योंकि वो नदियाँ कम और नाले ज्यादा लगती हैं। यमुना नदी को लेकर तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि हमारी मेन रिवर्स को किस तरीके से गंदा किया जा रहा है, और ग्राउंड लेवल पर इसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हमारी ये नदियाँ हेविली पॉल्यूटेड हैं। कई जगहों पर ये नदियाँ शहर के काफी करीब से या फिर शहर के बीच से होकर गुजरती हैं, लेकिन फिर भी सिस्टम का इन पर कोई ध्यान नहीं जाता। लेकिन इन सबको खत्म करने के लिए क्या किया जा रहा है, और अगर कुछ किया भी जा रहा है तो उसमें
हमें कोई सक्सेस मिल भी रही है या फिर नहीं। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट स्वच्छ भारत अभियान लेकर आती है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया जाता है, जिसके मेन टारगेट्स थे ओपन डिफिकेशन को कम करना, वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देना और ओपन डिफिकेशन फ्री गाँव बनाना। स्वच्छ भारत अभियान एक रिस्ट्रक्चर्ड वर्जन था निर्मल भारत अभियान का, जिसे कि भारत सरकार ने 2009 में लॉन्च किया था। लेकिन अगर डीपली देखा जाए तो ऑफिशियली 1999 जब ऑफिशियली एक विलेजेस क्लीनलीनेस प्रोग्राम चलाया जाता है, फिर निर्मल भारत अभियान और फिर स्वच्छ भारत अभियान, यानी कि 1999 से 2009, 2009 से 2014 और 2014 से 2025 आज के दिन तक। आज के दिन पे हमें एक थोड़ा बहुत डेवलप्ड इंडिया दिखाई देता है, लेकिन एक कंप्लीट साफ इंडिया नहीं। हाँ, इंडिया कुछ कुछ जगहों से साफ है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। हमें पता है हमारे इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स और सिटीज काफी साफ हैं, लेकिन अगर चीजों को थोड़ा जूम करके देखा जाए तो हालत वैसी बिल्कुल भी नहीं है। मेन रोड्स, नेशनल हाईवेज और एयरपोर्ट तो बिल्कुल ही चमकते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर गलती से आप किसी छोटे गली मोहल्ले में चले जाते हो तो कई बार आपको वहाँ ऐसे विजुअल्स देखने के लिए मिलते हैं जिन्हें कि आप वाइडली एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। गलियों में जगह जगह पे कूड़ा फैला हुआ है। अगर आप बरसात के टाइम पे जा रहे हो तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, रास्तों की फिनिशिंग ढंग से नहीं हुई है, और फिनिशिंग तो दूर की बात, कई बार रास्ते चलने लायक भी नहीं होते, जिन पर जगह जगह कीचड़ और पानी के गड्ढे बने हुए हैं। और यही कीचड़ और गड्ढे किसी भी ट्रेवलर या फॉरेनर की नजरों में इंटरनेशनल लेवल पर हमारी कंट्री की अनहाइजीनिक और नेगेटिव इमेज का सिंबल बनते हैं, और यहीं पर हम मात खा जाते हैं। आपको याद होगा कि एक टाइम पर गवर्नमेंट ने इस गंदगी को रोकने के लिए सिंगल यूज पॉली बैग्स पर स्ट्रिक्टली बैन लगा दिया था, लेकिन मानता कौन है? आज के टाइम पर जगह जगह सिंगल यूज पॉली बैग्स खुल के यूज हो रहे हैं, और अब तो शायद गवर्नमेंट भी भूल चुकी है। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिश की, जिससे कि हमें कुछ प्रोग्रेस भी देखने के लिए मिली, जैसे कि ओपन डिफिकेशन में कमी आई है और कुछ सिटीज जैसे कि मैसूर और इंदौर साफ भी हुई हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लोगों का माइंडसेट चेंज काफी स्लो है और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी काफी वीक है। अगर हम भी अपनी तरफ से ज्यादा कोशिशें करते तो ये अभियान और कोशिशें पूरी तरीके से सक्सेसफुल होती, लेकिन हम अभी भी एक अच्छे कंट्री सपोर्टर न होने के बोझ के नीचे दबे हैं, जो कि अब तक एक ह्यूज नंबर ऑफ पीपल्स को महसूस नहीं हुआ है। और ऐसा न हो कि महसूस करते करते हमें काफी देर हो जाए, जिसका एक छोटा सा एग्जांपल दिल्ली के एयर और रिवर पॉल्यूशन ने दे दिया है। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी तभी काम करेंगी जब पब्लिक भी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे। हमारा ये फर्ज है कि हम गवर्नमेंट से ज्यादा एक्टिव हों, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हाइजीन और साफ सफाई गवर्नमेंट की नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो क्यों ना एक बार कोशिश करके देखा जाए। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करूंगा आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।